पर, नहीं तो जोशीमठ का अस्तित्व ही मिट जाएगा। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के बैंकेट हॉल में यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए साहब सिंह सैनी की तरफ से सैनी सम्मेलन के नाम से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। और वही कार्यक्रम स्थल के बाहर एक महिला अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी थी। उनका कहना था कि यहाँ पर वो उनकी पत्नी है और साथ ही उनका साहब सिंह सैनी के द्वारा यहाँ पर उत्पीड़न किया गया। इससे पहले भी यहाँ पर महिला ने पत्रकार वार्ता कर साहब सिंह सैनी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वही पत्रकार दीपक अरोड़ा ने बताया कि यहाँ पर उन्होंने जब इस संबंध में यहाँ पर अन्य पत्रकार साथियों के साथ हरीश रावत से पूछे गए सवाल पर यूपी के पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने यहाँ पर उनके साथ ही यहाँ पर अन्य पत्रकारों से अभद्रता की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सवाल पूछना उनका हक है, लेकिन अपनी गुंडागर्दी के बल पर साहब सिंह सैनी पत्रकारों को सवाल ही नहीं करने देना चाहते थे। हरीश रावत जी से तो मेरे ऊपर उनके जो सपुत्र साहब सिंह सैनी जी के और खुद साहब सिंह सैनी जी थे और साथ में उनके जो सपुत्र थे, कुछ समर्थक थे, उन्होंने मुझे धक्का देके वहाँ से कार्यक्रम से बोला कि तुम लिख लो, तुम्हारी मानसिकता खराब है। तो मैं तो कहना चाहूँगा हमारी मानसिकता खराब नहीं है, मानसिकता ऐसे नेताओं की है जो पत्रकारों के साथ इस तरह की भद्रता कर रहे हैं। गन्ना विकास परिषद के पर्यवेक्षक अशोक कुमार को बालचंद वाला गांव के यहाँ पर 4 लोगों ने लाठी डंडों से जो है जमकर मारपीट की है। बताया जा रहा है कि मारपीट में अशोक यहाँ पर घायल हो गया है और साथ ही बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक अशोक ने नकद खाद देने से इनकार कर दिया था। इसे लेकर पर्यवेक्षक और साथी आरोपियों के बीच यहाँ पर विवाद हुआ था। घटना के विरोध में परिषद के गन्ना पर्यवेक्षकों ने यहाँ पर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया। घटनाक्रम कुछ इस तरह से है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हर दिन की तरह पर्यवेक्षक अशोक बालचंद वाला गांव में स्थित यहाँ पर परिषद की खाद गोदाम पर ड्यूटी दे रहा था। इसी बीच गांव के यहाँ पर देवेंद्र नाम का एक युवक आया, नकद खाद की डिमांड करने लगा। पर्यवेक्षक अशोक कुमार ने यहाँ पर नियमों का हवाला देते हुए उसे नकद खाद देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पूरी इस घटना को अंजाम दिया गया। लक्सर से और फिर इन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया था जीडी के लिए। तो 2 दिन की छुट्टी थी, 25-26 की छुट्टी थी। तो उन्होंने सोमवार में कहा था, तो आज मैं एक्सरे वगैरह हो गया, वो आज करवा के और क्या नाम कल उसकी रिपोर्ट मिलेगी। शनिवार को जो अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है लाठी डंडों से, हम चाह रहे कि उसे न्याय मिले और हमारे सरकार जितने भी सारे साथी हैं, गन्ना पर्यवेक्षक साथी, कभी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। पहले भी ऐसे कई बार हो चुके हैं, तो आपको पता है, पहले भी ब्रजेश के साथ हुआ था। तो ये हर बार होता है, फिर हर बार हम ऐसे काम का ठप कर दिया। आज हम अभी तो हम थाने में जा रहे हैं, उसके बाद फिर सांकेतिक धरना है, उसके बाद फिर देखते हैं गिरफ्तारी की। लक्सर में बीआरसी सभागार में सोमवार को कक्षा 5 के यहाँ पर बच्चों के लिए मैथ विजार्ड और साथ ही स्पेलिंग जीनियस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में यहाँ पर सभी 8 संकुल से यहाँ पर अव्वल आने वाले कुल यहाँ पर 32 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इनमें से 8 बच्चों का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से पूर्व में यहाँ पर प्रत्येक संकुल स्तर पर कक्षा 5 के यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर मैथ विजार्ड और साथ ही स्पेलिंग जीनियस प्रतियोगिता कराई गई थी। हर संकुल पर अव्वल आने वाले 4 बच्चों का चयन ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ था। सोमवार का लक्सर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर उनके यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता कराई गई। स्पेलिंग जीनियस के यहाँ पर प्रतियोगिता में मखियाली कला स्कूल के यहाँ पर श्रेया पुंडीर पहले, फतवा का यहाँ पर विकुल दूसरे, मलकपुर का राघव तीसरे और साथ ही इसी स्कूल का राघव चौथे स्थान पर रहा है। मैथ विचार में यहाँ पर निरंजनपुर स्कूल की यहाँ पर अनुष्का ने प्रथम, मलकपुर की दिशा ने द्वितीय और बीजोपुरा के दवांशु ने यहाँ पर तृतीय और साथ ही मखियाली कला संकुल की यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि स्कूल की यहाँ पर शिवाली ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष ये एक प्रतियोगिता है, गणित विजार्ड और इंग्लिश स्पेलिंग जीनियस। ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस बार ये प्रतियोगिता आज यहाँ लक्सर में रखी गई है। यहाँ से ये बच्चे जीत करके एक इवेंट में 4 बच्चे जीत करके ये जनपद स्तर पर प्रतिभाग करते हैं और जनपद से प्रदेश स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर
भारतीय किसान यूनियन ने यहां पर अपने कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के यहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और साथ ही राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने यहां पर BSNL, BHEL, ऑर्डिनेंस कंपनियां, LIC, कोयला खदान और साथ ही बैंक आदि संस्थानों को यहां पर निजी हाथों से वापस लेने की मांग की है। वहीं MSP पर तुरंत कानून बनाकर उसे लागू करने की भी यहां पर मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के यहां पर जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है, जिसे भारतीय किसान यूनियन यहां पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि यहां पर बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए गन्ने पर 20 प्रति क्विंटल अनुदान और साथ ही ट्यूबवेल के लिए बिजली मुफ्त देने की भी मांग की है। इस चीज को लेकर हो रहा है कि सारे में बोर्ड लग रहे, युवा सरकार 60 के पार, 70 के पार। पहले वो था कि हम 14 लाख रुपए देंगे, फसलों के रेट दुगने करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, बहुत 3 करोड़ रोजगार देंगे। हर चीज जो सरकार ने वादे करे थे बिल्कुल उसका उल्टा करा है, कोई काम नहीं करा। सिर्फ यह है कि पूरे देश में टैक्स वसूलना और अडानी अंबानी को देश बेचना। 5 लाख करोड़ रुपए इन उद्योगपतियों को माफ करने को आगे क्यों आगे कि उनमें अध्ययन टंगे। बात यह छोटे व्यापारी की हुई चवन्नी माफ। ये आज हमने ज्ञापन एक तो यहाँ उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री को भेजा है, उत्तराखंड सरकार को, और एक महामहिम राष्ट्रपाल जी और माननीय प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा दिए गए। ये किसानों की यहाँ के एक तो प्रदेश स्तरीय जो समस्या थी उसमें हमने दिया कि किसान को गन्ने की जो लागत है वो 350 रुपये से भी ज्यादा गन्ने की लागत आ रही, और 20 रुपये किसान को गन्ने को बोनस दिया जाए अन्य चीज की महंगाई को देखते हुए। और जो डीजल है, डीजल 40 रुपये लीटर कार्ड बनाकर दिया जाए किसान को खेती करने के लिए। उत्तराखंड हमारा ऊर्जा प्रदेश है, तो यहाँ ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। और अन्य हमारी समस्या थी उन्होंने लेकर आज यहाँ हमने ज्ञापन दिया गया, और हमने प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है कि जिस चीज का लगातार ये निजीकरण करते जा रही सरकार, ये निजीकरण पर तुरंत रोक लगाई जा। तो है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजने के लिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसमें इनकी अपनी पृथक प्रकार की समस्याएं हैं और इसको नियमानुसार संबंधित स्थानों पर प्रेषित कर दिया जाएगा। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर देश प्रदेश से कोरोना ओमिक्रॉन वायरस की समाप्ति को लेकर और साथ ही सभी पीड़ितों के यहाँ पर स्वास्थ्य होने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और साथ ही पूर्व सांसद और साथ ही उनकी बेटी के यहाँ पर स्वास्थ्य होने के लिए यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। आकाशपुरम फ्लोर गार्डन में यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना के यहाँ पर कैंप कार्यालय पर इस यहाँ पर जो है संदेश को यहाँ पर जन जन तक पहुंचाने में अपना सहयोग और साथ ही आशीर्वाद प्रदान किया है। इस प्रार्थना सभा में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना, हैदर अली पूर्व जिला प्रवक्ता, सचिव सपा महानगर उपाध्यक्ष सपा शिवचरण कश्यप आदि समाज सेवी और साथ ही समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। अराजकता का माहौल भाजपा फैला रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अलग अलग धर्मों में बांटकर अंग्रेजों की तरह राजनीति करना चाह रही है। वो राजनीति पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए। हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। और आज जो कोरोना को लेके हमारी सरकारें बिल्कुल ही गंभीर नहीं है, ना ही योगी जी ना ही मोदी जी। वो अपना 1 किलो चना 1 किलो नमक में ही सबको खुश करना चाह रहे हैं। नहीं, कोरोना तीसरी लहर फैल रही है, लोग काफी तरह से बीमार भी हो रहे हैं और दिक्कतें भी आ रही है। पिछली बार ऑक्सीजन से लेके कोई भी समस्या, कोई बरेली में एम्स की बात करते, बरेली में ऑक्सीजन दे नहीं पाए, एम्स कहाँ दे पाओगे। मैं आपको इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। एशिया के जितने भी देश हैं वो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए साउथ अफ्रीका और अफ्रीका से कोरोना फैला, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो फ्लाइट से साउथ अफ्रीकन देशों की उस पर बैन नहीं लगाया, और जो इंग्लिश कंट्रीज हैं उन्होंने सब ने बैन लगा दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि हम बैठकर दुआ करें, खुदा से ये दुआ मांगें कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, जन जन को कोरोना जैसी महामारी से बचाए। इसलिए आज हमने यहाँ पे सर्वधर्म सभा का समाजवादी पार्टी के बैनर तले समाजवादियों के तत्वाधान में यहाँ पे हमने उसका आयोजन किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं। पूरी देश, पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान, हम सब लोग एक होकर रहना है। और अगर कोई आपत्ति आती है
तो हम लोग सब मिलकर अगर पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी असर ऊपर वाले तक जाता है, अल्लाह तक जाता है, भगवान तक जाता है, यीशु तक जाता है ना। जितने भी धर्म गुरु हैं उनके थ्रू हम जो निवेदन कर रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी को समाप्त करा जाए, और तो उस क्रम में ये आयोजन मेरे द्वारा किया। और सिवनी जिले से यहाँ पर 10 किलोमीटर नागपुर रोड कल बोल में यहाँ पर किसानों ने बताया जा रहा है कि यहाँ पर उपार्जन केंद्र में यहाँ पर समस्या को लेकर रोड जाम कर दिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल बोरी उपार्जन केंद्र में यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण यहाँ पर किसान अपनी धान की फसल सही समय में यहाँ पर उपार्जन नहीं करा पा रहे थे, जिसके चलते किसानों में आक्रोश देखा गया जाती, जिसके चलते यहाँ पर केंद्र प्रभारी पर भी यहाँ पर अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया, जिसके कारण यहाँ पर किसानों की केंद्र में यहाँ पर धान खाली नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बारदाने में भी जो है उसको भी देने की लापरवाही बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर किसानों ने रोड जाम कर दिया था। और जब बात करेंगे भोपाल की, आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर चेतावनी दी थी, जिसका एक असर हुआ है। कंपनी के यहाँ पर सफाई मधुबन में यहाँ पर राधिका नाचरे के यहाँ पर बोल बदलने नहीं जाएंगे, साथ ही नया गाना 3 दिन में यहाँ पर रिलीज होगा। कंपनी ने यहाँ पर अपने ऑफिशियली सोशल मीडिया हैंडल पर कहा कि देश के लोगों की यहाँ पर भावनाओं और साथ ही फीडबैक का सम्मान करते हैं। अब कांग्रेस पे कुछ बचा ही नहीं है, उनकी गलती की वजह से चलता हुआ चुनाव रुका। हम सब और चलिए बात करेंगे अगले खबर की। आपको क्या पर कांग्रेस पक्ष के नेता और साथ ही यहाँ पर राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने यहाँ पर पक्ष में बड़ा झटका दिया है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर नितिन राउत इनका कांग्रेस पक्ष ने यहाँ पर अनुसूचित जाति विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया है, और साथ ही उनकी जगह पर जागी राजेश लिलोटिया जो है उनकी नियुक्ति कर दी गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर नितिन राउत जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनका ऊर्जा मंत्री पद भी यहाँ पर निकाला गया। साथ ही इसके साथ यहाँ पर कांग्रेस पक्ष में भी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऊर्जा मंत्री पद पर नाना पटोले को यहाँ पर जो है दिया जाएगा, लेकिन नाना पटोले ने यहाँ पर ऊर्जा मंत्री पद लेने से साफ इनकार कर दिया है। मैं ऊर्जा मंत्री नहीं लूंगा। साथ ही यहाँ पर नाना पटोले ने कहा कि यहाँ पर प्रसाद माध्यम मेरे में यहाँ पर, और साथ ही नितिन राउत ने जो है उनमें झगड़ा लगा रही है। साथ ही बताया कि यहाँ पर ऐसा उन्होंने बुलढाना दौरे पर आते ही यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा है। कल महाराष्ट्र की विधानसभा में हम ओबीसी आरक्षण का ठहराव पारित कर रहे हैं, और उसमें ओबीसी के आरक्षण का जिस तरह से 2017 से महाराष्ट्र में जो उस फडणवीस सरकार ने जो भूमिका ली थी, उसके परिणाम ओबीसी समाज के आरक्षण पे अब सब लोगों को देखने मिलता है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एम्पिरिकल डाटा की भूमिका सामने रखी, और एम्पिरिकल डाटा के माध्यम से अब वो आरक्षण निश्चित किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।